नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं सभी स्टूडेंटों के लिए लेकर आया हूँ जो भी स्टूडेंट इस बार 4th सेमेस्टर में हैं, ठीक है, और वो इस बार मेन एग्ज़ाम में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट है जो हर नर्सिंग स्टूडेंट को बहुत परेशान करने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें नहीं आपको ड्रग्स याद हो रही है, ना ही आपको मैकेनिज्म एक्शन याद हो रहा है, ना ही आपको डोज याद होता, ना आपको रूट याद होता, ना ही इंडिकेशन सही से याद होते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन को भी आप गलत सलत कर देते हो। साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में बिल्कुल आप फ़र्क नहीं समझते हो। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वही लिखते हो जो आप इन्फेक्शन कंट्रोल जैसी सब्जेक्ट, नर्सिंग फाउंडेशन जैसी सब्जेक्ट में लिखते हो। ये सारे डाउट आपके हो जाएंगे आज क्लियर, ठीक है। आपको अब घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आ चुकी है बहुत हाई लेवल डिमांड पर। इसमें आपको सभी चीज़ बताऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी ड्रग्स की डेफिनेशन याद नहीं होती है तो उस डेफिनेशन को बना करके आप किस प्रकार लिख सकते हो, जिसमें आपको 2 मार्क्स तो ईजिली आपको मिल कर ही जाएंगी। क्लासिफिकेशन मुझे पता हर स्टूडेंट को, क्या 99% स्टूडेंटों को इस क्लासिफिकेशन में बहुत आता है तंग, कि किसी भी ड्रग्स याद ही नहीं होती है। एक याद करते हैं, दूसरी भूल जाते हैं। लेकिन वो ट्रिक आज बता दूंगा कि आपको मैकेनिज्म एक्शन के साथ साथ क्लासिफिकेशन भी आपको मुँह ज़बान याद हो जाएगा, जिसमें आपको किसी भी टाइम पर पूछा जाएगा तो आपके मुंह से निकलेगा ड्रग्स का सीधा नाम। जी हाँ दोस्तों, एंटीबायोटिक हो या फिर एंटीवायरल हो, एंटी कैंसर हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटिक मेलिटस की हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग हो, इंसुलिन की हो, चाहे एंटीसाइकोटिक हो, एंजाइटी डिप्रेशन के लेकर के आपको सीजोफ्रेनिया एंड दोस्तों पार्किंसोनिज्म की हर ड्रग्स याद करा दूंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए ये फॉर्मेट अपने एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले माना कि ड्रग आ गए आपको कि डिफाइन हाइपरटेंशन ड्रग, एंड आपको दे दिया इसका क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोज, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले डिफाइन में आपको इंट्रोडक्शन ऊपर से लिख देना है। ये होता है किसी क्वेश्चन करने का तरीका। डिफाइन में ऊपर इंट्रोडक्शन लिख दिया कि ये ड्रग बीपी को कम करने के लिए काम आती है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि डेफिनेशन इसकी सिंपल आप कैसे याद कर सकते हो। तो देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की मैंने एक बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में आपको डेफिनेशन बनाई है। देखिए, अगर आपको कोई सी भी ड्रग आती है, मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट आपको छाप देना, सिर्फ आपको एक बीच में ये वर्ड को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, दोज ड्रग यूज्ड इन लोअर करती है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को, यानी कि दोज ड्रग, तो इन देखिए इस चीज़ को आपको दोज ड्रग इन, इसको आपको वो हर ड्रग्स में लिखना है जो कि एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। इस लाइन को हर ड्रग्स की डेफिनेशन लिखना, दोज ड्रग यूज्ड इन। अब ठीक है, ये बोल रहा है कि जो अपना इंक्रीज हुआ बीपी है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, उसको लोअर करने में काम आता है हाइपरटेंशन में, ठीक है। और जो कि रिस्क करता है, क्या रिस्क करता है कि स्ट्रोक कर सकता है, ठीक है। एक ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल स्वीट इसकी डेफिनेशन हो गई, इसमें आपको कोई माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। माना कि आपको कोई और क्वेश्चन आ गया कि एंटी साइकोटिक ड्रग है, एंटी साइकोटिक ड्रग है, ठीक है, तो इसको किस प्रकार से डिफाइन करोगे डेफिनेशन। तो देखिए, दोज ड्रग यूज्ड इन, दोज ड्रग यूज्ड इन एंटी साइकोटिक आई है तो साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसमें मीनिया लिख सकते हो, सीजोफीनिया लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दोज ड्रग यूज्ड इन मैनिया एंड सीजोफेनिया, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, ये की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब डेफिनेशन के बाद सबसे बड़ा बात आता है क्लासिफिकेशन का। ये हर 99% स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन याद ही नहीं होता हम ड्रग्स का। तो देखिए, इसका एक बहुत भयंकर मैंने यहाँ पर ट्रिक लेके आया हूँ। देखो, इसको थोड़ी ट्रिक बना के दोस्तों पढ़ो आप। जैसे कि आप ट्रिक बना के पढ़ो, माना कि एक मैं आपको एग्जांपल देकर दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखो, एक ड्रग से अपने यहाँ पर देखो एंटीवायरल एक ड्रग है, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग है, तो उसको कैसे याद करोगे। इसमें आती है, देखो
ए साइक्लोवीर, फोम साइक्लोवीर, गन साइक्लोवीर, ठीक है, जिसके पीछे वीर लग गया। अब देखिए, अब कुछ याद मत लोगों, पीछे ट्रिक है वीर याद रख लो, बाकी तो अपने हिसाब से। साइकिल से ए साइक्लोवीर, गन से गन साइक्लोवीर, ऐप से याद रख लो फ्रेंड, फॉर्म साइक्लोवीर, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, लास्ट का आपको पढ़ना है, सफिक्स को आपको देखना है, बाकी इधर से ट्रिक बनाते चलिएगा, वैसे आपको याद हो जाएगा। देखिए, इसको थोड़ा सा ट्रिक बना के पढ़ो और थोड़ा रट लो इसको, ठीक है। जो याद होता है उसको पढ़ लो ट्रिक बना के, और जो याद नहीं होता मैं आपको सिंपल सा फंडा बताऊंगा, रट लीजिएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन को रटना ही पड़ेगा। जब तक आप क्लासिफिकेशन किसी भी ड्रग्स में नहीं लिखोगे, नंबर आपको बहुत ही रेयर चांस है कि एग्जामिनर दे दे। क्योंकि जिस बंदे को आप लिख रहे हो इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैकेनिज्म एक्शन, कई चीज़ का लिख रहे हो आप, बताओ। आपने क्लासिफिकेशन लिखा, उसका तो लिखा है। जब आपने क्लासिफिकेशन ही रॉन्ग कर दिया तो एग्जामिनर को बिल्कुल 100% आप पर ट्रस्ट हो जाएगा कि इस बंदे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है ड्रग्स के बारे में। तो फालतू राय में लिखने से अच्छा है कुछ रट लो, कुछ याद कर लो, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट में ज़्यादा स्टूडेंटों के बैक रहने का चांस बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों बैक बेंचर स्टूडेंट प्लस जो इसको फार्माकोलॉजी समझ नहीं आती उनके लिए वीडियो है ये स्पेशलिस्ट, ठीक है। वो देखिए, और एक पेज लेना आप A4 साइज़ का, उसमें जितने भी क्लासिफिकेशन है ना, उनको आपको एक पेज में लिख लेना है, और उसको सुबह शाम 1-2 बार आप देखते चलोगे तो रोजाना आप रिकॉल होगा माइंड में, तो ऐसे कैसे आपको याद होता चला जाएगा। ये होगा क्लासिफिकेशन की बात। अब बात है यहाँ पर मैकेनिज्म एक्शन के बारे में, कि हमको कौन सा रिसेप्टर पर कौन सा याद नहीं होता। मैकेनिज्म एक्शन, तो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को रटने की कोशिश मत करना, रटोगे तो भूल जाओगे। इसकी एक और मैं ट्रिक लेकर आया हूँ यहाँ पर। देखिए, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने वाले हो ना, उसको किस प्रकार से लिखोगे। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर लिख देना है, ऊपर ड्रग का नाम, जैसे कि एक डायूटेक है अपना, डायूटेक है। फ्रूसामाइड मैंने मान ला कि ये देखो, फ्रूसामाइड एक ड्रग्स है, ठीक है, जो कि लैक्सिक्स नाम से जानी जाती है। हाई एफिकेसी की ड्रग होती है, ठीक है, यूरिन पास आउट में दी जाती है, ठीक है, लिख दिया। अब साइट ऑफ एक्शन को कहाँ पर, या एक्शन है साइट पर, तो ये करता है लूप ऑफ हेनले पर, लूप ऑफ हेनले लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपको रखना क्या कर रहा है, तो यूरिन पास आउट में कर रहा है, इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, बस 3 लाइन लिख दोगे, ये मैकेनिज्म एक्शन खत्म हो गया, ठीक है। इससे अच्छी ट्रिक आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। सबसे पहले ड्रग्स का नाम लिख दो, कौन सी साइट पर एक्शन कर रहा है, ठीक है, साइट लिख दो, ठीक है, ड्रग का नाम लिख दिया। अगर साइट नहीं आ रही है, मान ला कि कौन सी साइट पर, तो आप रिसेप्टर आते हैं कुछ, जैसे कि अपने नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर है, उसमें जो ड्रग्स है उसमें रिसेप्टर आते हैं, अल्फा बीटा हो गया, गाबा हो गया, ठीक है, GA, BA, इनहिबिटरी, एक्साइटरी, ठीक है, इनको लिख देना है। इसके बाद क्या ये काम करा, सिर्फ मैकेनिज्म एक्शन में आपको 3 ही लाइन लिखनी है, ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करना। ड्रग्स का नाम, साइट एक्शन, और क्या काम करा, बस ये हो गया मैकेनिज्म एक्शन खत्म। अब बात है दोस्तों यहाँ पर एक डोज और रूट की। इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बताइए। देखिए, ये वीडियो बहुत ही स्पेशलिस्ट होने जा रही है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इन चीज़ों का। मैंने यहाँ पे आपके लिए किया है सब कुछ, देखो। देखिए, रूट एंड डोज का क्या सीन रहने वाला है। देखिए, रूट और डोज, तो देखिए, रूट तो जैसे कि किसी स्टूडेंट को याद भी हो जाता है, लेकिन डोज में तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ 100% स्टूडेंट गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि जैसे कि PCM में टेबलेट आती है, ठीक है, वो 500 से 100 mg की आती है, वो बॉडी वेट के अनुसार आती है कि कौन से टाइम में कितने दी जाती है, और स्टूडेंट उसको बहुत गलत कर जाते हैं लिखने में भी, ठीक है। तो देखिए, इसका सिंपल सा फंडा है, आप इसको रटोगे ना तो भूल जाओगे, तो आप बना के ड्रग्स को याद रखिए, ठीक है। अब जो ड्रग, मान ला कि कोई अलग ड्रग आ गई, अब जैसे एस्प्रिन है, उसको तो आप देखिए 150 से लेकर के 650 के बीच में आपको इसकी डोज होती है अडल्ट में, ठीक है। इसको तो जैसे कि कुछ कॉमन उनको तो याद रखना पड़ेगा। अगर इसके चिल्ड्रन में दे दोगे ओवरडोज तो आपको एक री नाम का सिंड्रोम होता है, ठीक है, ये सिंड्रोम हो जाता है चिल्ड्रन में, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना। देखिए, जितना हो सके वो तो आप लिख देना डोज, जो याद नहीं थी उसको बिल्कुल बना कर लिख दीजिएगा। और जो अलग से ड्रग लिखे ना उसको आप लिख देना कि प्रिस्क्राइब फिजिशियन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट अडल्ट एंड चिल्ड्रन एंड पीडियाट्रिक एंड प्रेगनेंसी वूमेन, ठीक है। इस प्रकार से लिख दोगे
तो 100% नंबर मिलकर जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपके डोज के बाद। अब आती है इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इन चीज़ों की मैं कॉमन चीज़ बताऊंगा, हर ड्रग्स में लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा आपका, ठीक है। बहुत मेहनत के बाद वीडियो बनी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को आप। अब देखिए बहुत मेहनत के बाद मैंने इस पीपीटी को बनाया, तो देखिएगा यहाँ पर एक सेकंड देखो, देखिए ट्रीटमेंट, देखो आपको फर्स्ट चीज क्या लिखनी है, ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन में। इस इंडिकेशन कुछ याद नहीं आ रहा है एग्जाम में फार्माकोलॉजी में, बिल्कुल बस उन स्टूडेंटों के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन, इस लाइन को लिख दीजिए, रट लीजिए इस लाइन को। रिलीफ और कंट्रोल ऑफ एसोसिएट सिम्टम, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यूज व्हेन इंडिकेटेड अकॉर्डिंग टू पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन, यूज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। अब देखिए एग्जाम में बेहतर इसके बाद क्या कर सकते हो आप, 2 से 3 स्पेसिफिक यूज याद रखेगा इधर आप। इंडिकेशन कोई ड्रग्स के लिख रहे हो तो 1-2 स्पेसिफिक तो ऊपर ऊपर लिख देना, बाकी देखिए इंडिकेशन में आपको 5-6 लाइन लिखनी है, तो 2 तो वो लिख दोगे, 5 ही टोटल मिला के आपके 7 इंडिकेशन हो जाएंगे। इसमें आपको नंबर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन का। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ही, देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन का क्या सिस्टम है। देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले तो फर्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखना है, क्या लिखना है इसको, हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग, क्या जिस ड्रग से एलर्जी होती है उस ड्रग को आपको इसमें प्रिस्क्राइब नहीं करना है। अब कुछ ड्रग्स आती हैं उनको, जैसे कि देखो हम उसको जो लीवर डिजीज़ होती है हिपेटोटॉक्सिसिटी में नहीं दे सकते, और किडनी जो डिसऑर्डर होते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज होते हैं उसमें नहीं दे सकते, एंड प्रेगनेंसी में इसको नहीं दे सकते, ठीक है। तो 4 तो होगा जो स्पेसिफिक है, मतलब कुछ ज़्यादा तरह की इन 4 को तो लिख दोगे ना तो फिक्स है इनका, तो इनको तो हर ड्रग्स में नहीं देना चाहिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। 4 बाकी 1-2 स्पेसिफिक आप जो पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, जब याद नहीं आ रहा है तो उनको चेप देना, ठीक है। अब बात आई यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट की, तो देखिए कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जनरल वाले, तो देखिए नोजिया वोमिटिंग तो लिख दे सकते हो ना, तो नोजिया वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हेडक, डिजीनेस, वीकनेस एंड फैटिग, ठीक है। मिल्ड रेसेस हो जाएगा एलर्जी जैसा सिस्टम, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, मिल्ड इरिटेशन, पेन और इंजेक्शन साइट, कोई इंजेक्शन दे रहे हो तो यहाँ पर इंजेक्शन साइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अपना एक हिपेरिन का इंजेक्शन आता है ना, हिपेरिन, इसको हम IM नहीं देते हैं कभी भी, ठीक है। हिपेरिन का इंजेक्शन कभी IM नहीं देते हैं, ठीक है, याद आ रखिएगा। तो देखिए ये साइड इफेक्ट है जो कि एग्जाम में अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है ना तो इनको छाप देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, एडवर्स इफेक्ट देखिए कुछ यहाँ पर है कि सीरियस रिएक्शन को अलग हेडिंग में लिख दे, कोई माना कि बहुत भयंकर रिएक्शन हो रही है तो अलग से हेडिंग स्टार बना के उसको अब लिख दीजिएगा। अब वैसे देखिए सीवर एलर्जी रिएक्शन, एनाफाइलैक्सिस, सीवर हाइपोटेंशन, सीवर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सीरियस कार्डियक अर्दमिया, जो हर ड्रग्स में करती है ये, देखिए हिपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, सीवर बिल्डिंग एंड CNS डिप्रेशन, ये हो गया बात। अब देखिए लेकिन ड्रग के हिसाब से रिलेवेंट एडवर्स इफेक्ट ना चुनना है, ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि आप हर डिजीज को छाप रहे हो, स्पेसिफिक चीज़ होगी ना उस ड्रग में इसको छाप देना है। ये दोस्तों जुगाड़ हुए ना कि कोई डायरेक्ट, ठीक है। तो जुगाड़ आप समझ सकते हो, जुगाड़ कुछ भी याद नहीं आ रहा तब इसको काम आएगा, ठीक है। अब बात है यहाँ पर सबसे कि नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 90% स्टूडेंट इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि नर्सिंग की जॉब क्या है और नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। इस चीज़ में कन्फ्यूज होते हो आप, जॉब क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। अब तो देखिए हम बताते हैं इसमें नर्सिंग का क्या रोल है। मैं देखिए सबसे पहले तो देखिए चेक करना उस जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन, उसको प्रिस्क्राइब चेकिंग करना है, ठीक है। डबल चेकिंग सबसे पहले ऊपर लाइन लिख देना है। चेक द रूट एंड साइट, अच्छे से लिखना है। डोज 3 पॉइंट हो गए ना। इसके बाद जैसे कि आप दे रहे हो कि आप HTN की पेशेंट हाइपरटेंशन की टैबलेट दे रहे हो तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जांच करें इस पेशेंट का, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जांच करें इस पेशेंट का, इससे पता लग जाएगा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इस प्रकार से बड़ा बना कर लिखोगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में
बिल्कुल मतलब ऐसा है कि आपने पढ़ रखा है, तो नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है कि फार्मा में क्या है, हॉस्पिटल में क्या है, तो बस इस प्रकार लिख देना है। बाकी देखिए फार्माकोलॉजी का डर आपको इस वीडियो से खत्म हो चुका है, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ।